हम अफगानिस्तान का मसला ताकत से हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते कि अपने भाई को घर में घुसकर मारें। अगर हम भारत को सबक सिखा सकते हैं तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने साफ साफ बता दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अफगान तालिबान को बता दिया था कि अगर वो दहशतगर्दी का मसला हल नहीं करेंगे तो ये उनके लिए भी मुसीबत बन जाएगा। जब से अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम अपनी पॉलिसी पर नजर षानी करे। अफगान तालिबान रजीम में आधे सुलह पसंद और आधे उनके उलट हैं। इसहाक डार ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर अफगान अवाम के लिए खाने पीने की चीज़ें और इंसानी इमदाद भेजने का फैसला आज करेंगे। तालिबान रजीम ने नॉन स्टेट एक्टर्स पाले हुए हैं। तालिबान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए ख़तरा बन चुकी है। अफगान तालिबान का तर्ज अमल रासिद की तरह होना चाहिए। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलत कारी बंद करे। DGISPR का अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम। कहा, तालिबान रजीम फितनाइल खवारिज को पाकिस्तानी कहती है। अगर वो पाकिस्तानी हैं तो उन्हें हमारे हवाले करें, हम उन्हें अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। तालिबान रजीम का दावा है कि वो हिजरत करके आए उनके मेहमान हैं। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं? अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और अलकायदा, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद है। अफगानिस्तान से उन्हें असलहा और फंडिंग भी मिलती है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन तजारत की बंदिश का मसला पाकिस्तान की सिक्योरिटी और अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा है। खूनरेज़ी और तजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। पाक अफगान सरहदी इलाकों में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। खैबर और वादी तीरा में कोई इंतजामिया नहीं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ और पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ का हिस्सा हैं जो खुद को हमलों में इस्तेमाल होती हैं। लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ सूबे में घूम रही हैं तो उन्हें किसने रोका है? DGISPR ने सवाल उठा दिए। कहा, बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। पंजाब और सिंध के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर के दोनों तरफ मुनक़सम गाँव हैं। ऐसी सूरत हाल में आमदोरफ्त को कंट्रोल करना एक चैलेंज है। अगर सरहद पार से दहशतगर्दों की तश्कीलें या स्मगलिंग हो तो अंदरूनी मुल्क इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? अगर अफगान बॉर्डर से मुत्तसिल इलाके देखें तो गैर मशरूत इंतजामी ढांचा गवर्नेंस के मसाइल में इजाफे का बाइस है। लगता है भारतीय आर्मी चीफ को डरावनी फिल्में देखने का शौक है। ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक उनका बयान खुद फरेबी की हामिल सोच का आगाज़ है। DGISPR की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, जिस ट्रेलर में भारत के 7 जहाज़ गिरें, 26 मकामात पर हमला हो, S-400 की बैटरियां तबाह हों तो ऐसे ट्रेलर की फिल्म उनके लिए डरावनी फिल्म बन जाएगी। भारतीय क़यादत ऑपरेशन सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे बयानात भारतीय अवाम के गम और गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर T20 सैफ अफ्रीदी सीरीज़ का टाइटल जीत लिया। श्रीलंकन टीम पहले खेलते हुए आखिरी ओवर में 114 रन बनाकर आउट हो गई। कामिल मशारा 59 रन बनाकर नुमाया रहे। एक मौके पर श्रीलंका की 84 रन पर सिर्फ एक विकेट गिरी थी, मगर आखिरी 9 खिलाड़ी पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने बेबस हो गए। सिर्फ 30 रन का इजाफा कर सके। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ 10 गेंदों कबल हासिल कर लिया। बाबर आजम 1 छक्के और 2 चौकों की मदद से 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ओपनर साइम अयूब ने 6 चौकों की मदद से 36 रन की इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान ने 1 छक्के और 2 चौकों की मदद से 23 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ऑलराउंड कारकर्दगी की बुनियाद पर मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। सदर, वजीर आजम और चेयरमैन PCB की टीम और कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के दौरा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में सदर मुमलिकत ने बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी की अहमियत पर जोर दिया। कहा, ऐसे इक़दामात से पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस को मौसर तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियंस, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान और तालीमी और समाजी शोबों के नुमाइंदों की शिरकत। इख्तितामी तकरीब में फारिगुल तहसील शुरका को असनाद भी पेश की गईं। ISPR का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मकालमे को फ़रोग देने के नुमाया प्लेटफॉर्म्स में से है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि यह निज़ाम पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। तमाम आइनी और कानूनी रास्ते अपनाने के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं हुई। अब एहतजाज के सिवा कौन सा आइनी रास्ता रह जाता है। कुछ लोग बातें करते हैं कि PTI एहतजाजी सियासत करती है। इंसाफ मिलता तो PTI एहतजाजी सियासत न करती। बोले एक तरफ वफाक पैसे न होने का कहकर खैबर पख्तूनख्वा हक नहीं दे रहा, दूसरी तरफ IMF चार्जशीट लगाता है कि 5300 अरब की करप्शन हुई। हमने 5300 अरब रुपए का हिसाब लेना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बानी PTI की मुलाकात होगी। क्या बानी PTI कोई अनोखा लाडला है। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ को भी इसी जेल मैनुअल के तहत जेल में रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना भी नहीं दिया जाता था। 9 मई जैसा काम TLP करे तो आप उन पर पाबंदी आयद कर देते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर हुकूमत पर तनकीद। हरीपुर इलेक्शन के नताइज पर एतराज़ात उठा दिए। PTI रहनुमा तैमूर झगड़ा ने कहा कि रियासत में वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर आला दूसरी बड़ी पोजीशन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिलने नहीं दिया जा रहा। हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात में 8 फरवरी 2024 वाली सूरत हाल दोहराई गई। PTI ने हरीपुर में 25,000 वोट की लीड ली। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसने अवाम से वोट का हक छीन लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्ज जाने के केस में स्पीकर पंजाब असम्बली बतौर गवाह पेश। बानी PTI के वकील ने स्पीकर के खिलाफ बयान पर जराह मुकम्मल कर ली। सेशन कोर्ट लाहौर ने शहबाज शरीफ के मजीद गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। सूबे ने अफगान जंग के बहुत नुकसानात उठाए हैं। अभी तक हम अफगान जंग का खुमियाजा भुगत रहे हैं। स्वाबी में कारकुनों से गुफ्तगू के दौरान असद कैसर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। कतर, तुर्की और दीगर ममालिक अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें। हमें अपने मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने चाहिए। हुकूमत पर तनकीद में असद कैसर का कहना था कि PTI को दीवार से ना लगाया जाए। हमें जीतने नहीं दिया गया तो हम भी आपको जीतने नहीं देंगे। 3 तलाक समेत कोई भी तलाक 90 दिन पूरे होने तक मौसर नहीं होती। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के तफसीली फैसले के मुताबिक मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस की दफ़ा 7 के तहत 90 रोज़ा मुद्दत लाजमी है। अदालत ने कहा कि अगर शौहर बीवी को बिला शर्त हक़ तलाक दे तो बीवी तलाक वापस लेने की भी मुकम्मल मुख्तार होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का 7 अक्टूबर 2024 का फैसला बरकरार रखा। केस में बीवी मोरियल शाह ने 3 जुलाई 2023 को नोटिस जारी किया था और 90 दिन पूरे होने से पहले 10 अगस्त को कार्रवाई वापस ले ली थी। इस पर यूनियन काउंसिल ने कार्रवाई ख़त्म कर दी। अदालत ने वाज़ेह किया कि बीवी को दिया गया हक़ तलाक मुकम्मल और बिला शर्त तसव्वुर होगा। तशद्दुद, गैर इंसानी या तौहीन आमेज़ सलूक जिसमें ज़ाती वक़ार की पामाली शामिल है, किसी भी सूरत हाल में जायज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान पर तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ केस का फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि बाज़ औक़ात पुलिस की जानिब से तशद्दुद मावराए अदालत कत्ल का बायस बनता है, क्योंकि पुलिस अमली तौर पर इस्तिस्ना के मफरूज़े के तहत मुबैना मुजरिम को इंसाफ के किटहरे में लाने के लिए यह तरीक़ा इख्तियार करती है। इस अमल को रोकने के लिए पुलिस फोर्स पर एक मौसर खुसूसी और बैरूनी निगरानी नागुज़ीर है। ज़िंदगी के हक़ को सबसे आला इंसानी हक़ करार दिया गया है। आइन रियासत पर यह जिम्मेदारी आयद करता है कि वह हर शहरी के हक़ ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करे और हिरासती तशद्दुद और कत्ल को रोके। FBI नवंबर में टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में नाकाम। 156 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। 1034 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 878 अरब रुपए टैक्स वसूली हो सकी। ज़रा के मुताबिक एक दिन में शॉर्टफॉल में तकरीबन 5 अरब रुपए की कमी मुतवक्के है। दिसंबर में टैक्स वसूली का हदफ 1406 अरब रुपए मुकर्रर है। रबा माली साल के पहले 5 माह में टैक्स वसूली 5083 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 4715 अरब रुपए शामिल रही। माली साल के पहले 5 माह में मजमूई तौर पर 413 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना है। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल ताई सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक डॉक्टर बदर के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुज़ाकरात हुए। अमरीकी रियासत के सास में अफगान शहरी गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस शख्स का नाम मोहम्मद दाऊद जई है। ये भी ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमरीका लाया गया था। इसने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट की थी और दावा किया था कि वो एक बम बना रहा है। अफगान पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा रोक दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी पनाह गुज़ीनों से मुताल्लिक़ तमाम फैसले रोक दिए हैं। एजेंसी डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने कहा कि किसी भी गैर मुल्की की जांच पड़ताल और ज़्यादा से ज़्यादा हद तक स्क्रीनिंग को यकीनी बनाने तक तमाम फैसले रोक दिए गए हैं। बुध को व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाला अफगान शहरी था जो 2021 में रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमरीका में दाखिल हुआ था। इसकी फायरिंग से एक नेशनल गार्ड हलाक और एक शदीद जख्मी हुआ। पंजाब के हर मरले, हर केनाल और हर एकड़ पर सिर्फ और सिर्फ असल मालिक का ही कब्जा होगा। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज से मुतालिक इजलास में कहा कि ज़मीन के मुकदमात में फ़ैसले पर फौरी कब्जा दिया जाएगा। कोई सिफारिश नहीं चलेगी। ज़मीन का असल मालिक जब तक कब्जा ना ले फ़ैसला अधूरा है। फ़ैसला सिर्फ कागज़ पर नहीं होगा। ज़मीन या प्रॉपर्टी पर कब्जे से मुतालिक DC ऑफिस में दरख्वास्त दें, दिनों में फ़ैसला होगा। इजलास को बताया गया कि 1500 ख़ानदानों को सिर्फ 48 घंटों में ज़मीन की मिल्कियत का हक़ वापस मिल गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि जब 28वीं तरमीम सामने आएगी तो देखा जाएगा। जो चीज़ हमारे सामने आई नहीं उस पर क्या रद्द अमल दें। पाकिस्तान और सिंध के मफाद के खिलाफ कुछ भी पीपल्स पार्टी कबूल नहीं करेगी। गवर्नर की तकर्री का इख्तियार वज़ीर आज़म और सदर का है, उनके अलावा किसी का किरदार नहीं। नए सूबों के क़याम और सिंध की तकसीम की अफवाहों पर परेशान होना छोड़ दें। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार मुलजमान को हवालात में रखा जाए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार अफराद को शख्सी ज़मानत पर रिहा न किया जाए। हवालात में बंद अफराद अदालत से ज़मानत के बाद ही रिहा होंगे। ट्रैफिक रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वाले 1390 अफराद गिरफ्तार हैं। सरगोधा के नवाही गांव में मेडिकल तालिबा से ज्यादती, मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार ना किया जा सका। बान सईदाबाद के करीब खसरा से बचाव की वैक्सीनेशन टीम पर मुबैना तशद्दुद। खातून वर्कर ने इल्ज़ाम लगाया कि वैक्सीन केयर, इंजेक्शंस और सेफ्टी बॉक्स भी ज़ाया कर दिए गए। 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। DC और DHO जामशोरों से रिपोर्ट तलब। IMF ने अपनी सालाना रिपोर्ट में भारत को दूसरे कम तरीन दर्जे पर रखते हुए C ग्रेड दे दिया। 2011 और 12 के माशी डाटा को इंतहाई पुराना और नाक़िस करार दे दिया। IMF रिपोर्ट के मुताबिक C ग्रेड निशानदही करता है कि भारत के पास दस्याब डाटा में खामियां हैं। भारतीय मईशत के डाटा में खामियां माशी निगरानी के अमल में रुकावट बनती हैं। भारतीय हुकूमत की आमदनी के बुनियाद पर GDP के तरीक़ाकार पर कई बार माहिरीन ने तनकीद की है। डाटा में कमज़ोरियाँ बरकरार होने की वजह से भारत के कौमी खातों को मुसलसल दूसरे साल C ग्रेड दिया गया। पाक फौज का इराकी फौज के दस्तों के लिए स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग का कामयाबी से इनेकाद। ISPR के मुताबिक ट्रेनिंग का इनेकाद 24 सितंबर से 29 नवंबर तक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पाकिस्तान में किया गया। ट्रेनीज के तीसरे बैच की ग्रेजुएशन तकरीब हफ्ते को मुनाकिद हुई। तकरीब में पाक फौज और इराक के अस्करी हुकाम ने शिरकत की। दोनों ममालिक के दस्तों ने ट्रेनिंग के दौरान गैर मामूली पेशा वराना सलाहियतों, अमली महारत और लगन का मुजाहरा किया। तरबियती प्रोग्राम का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों में इजाफा, हरबी मशकों और मुश्तरका मिशन प्लानिंग को बेहतर बनाना था। तमाम तरबियती अहदाफ कामयाबी से हासिल कर लिए गए। श्रीलंका में तबाही फैलाने के बाद समंदरी तूफान दितवा भारत की तरफ बढ़ने लगा। आज भारत के साहिली इलाकों से टकराने का इम्कान। तूफान के ज़ेरे असर रियासत तमिलनाडु के साहिली इलाकों में शदीद बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। 50 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। इससे पहले श्रीलंका में तूफान दितवा के बायस एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शदीद बारिशों, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग से 153 अफराद हलाक हुए, 191 अफराद लापता, 5 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।
पाक बहरिया के जहाज सैफ बैनुल-अक़वामी फ्लीट रिव्यू 25 में शिरकत के लिए कोलंबो की बंदरगाह पर मौजूद। ISPR के मुताबिक PNS सैफ ने कुदरती आफात से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ की। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों से श्रीलंका के मुख्तलिफ इलाकों में वसी पैमाने पर तबाही हुई। PNS सैफ ने मुतासरा आबादी की मदद के लिए इमदादी अशिया श्रीलंकन हुकाम के हवाले की। पाक बहरिया मुतासरा इलाकों में मजीद इंसानी इमदाद फराहम करती रहेगी। पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन का आगाज़। NDMA के मुताबिक श्रीलंका के लिए पहली इमदादी खेप और आर्मी सर्च रेस्क्यू टीम भेजने के इंतजामात मुकम्मल। पहली इमदादी खेप में श्रीलंका के लिए 100 टन पर मुश्तमिल इमदादी सामान भिजवाया जाएगा। आज C-130 तैयारे के जरिए सामान और रेस्क्यू टीम भिजवाने के इंतजामात मुकम्मल। लोधरा की तहसील करोड़ पक्का में बहादुर खातून ने इल्म की शम्मा जला दी। गलियों में खेलने वाले बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीदें जगमगाने लगीं। सुबिया शफी ने अपनी तमाम जमा पूंजी मुखय्यर दोस्तों की मदद से आवाई गांव में ऐसा स्कूल कायम किया जहां बच्चों को ट्रांसपोर्ट समेत तमाम सहूलियात मुफ्त दी गईं। स्कूल में पढ़ने वाले तालिबे इल्म मुस्तकबिल से पुरुम्मीद, वालिदैन भी खुश, लेकिन स्कूल में बच्चों के तवक्को से ज़्यादा दाखिले मजीद वसाइल का तकाजा करने लगे। इसराइली फ़ौज की गजा जंगबंदी की खिलाफवर्जियाँ जारी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी हमले। खान यूनिस में ड्रोन हमला, 2 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद। 10 अक्टूबर के गजा जंगबंदी मुआहदे के बाद से इसराइली फ़ौज 350 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। दूसरी तरफ गजा में तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 2 और फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। 2 साला जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 70,000 से ज़ायद हो गई। फ़लस्तीनियों से एकजहती के आलमी दिन पर लंदन में हज़ारों अफराद की रैली। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिदीन ने हाइड पार्क से वाइट हॉल तक मार्च किया। मुजाहिदीन के इसराइल मुखालिफ और फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे। मुजाहिदीन का हुकूमत से इसराइल को असलहा फ़रोख्त रोकने का मुतालबा। आलमी बरादरी से गजा में इमदाद की रसाई मुमकिन बनाने का भी मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम से एकजहती के आलमी दिन पर अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहरियों का कत्लेआम, बार बार बेघरी, इंसानी इमदाद में रुकावट डालना नाकाबिले कबूल है। तमाम फ़रीक़ैन हालिया जंगबंदी की मुकम्मल पाबंदी करें। इंसानी इमदाद गजा में बड़े पैमाने पर दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। फ़लस्तीनी सरज़मीन के गैर कानूनी कब्ज़े के खात्मे का मुतालबा करता हूँ। 2 रियासती हल की जानिब नाकाबिले वापसी पेशरफ्त का मुतालबा दोहराता हूँ। सीनियर अमरीकी हुकाम आज फ्लोरिडा में यूक्रेनी हुकाम से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशन्स भी शामिल होंगे। रूस यूक्रेन जंगबंदी के मुआहदे पर बातचीत होगी। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो ने इस्तांबुल की मशहूर 6 मीनारों वाली नीली मस्जिद का दौरा किया। पोप लियो एहतरामन जूते उतार कर मस्जिद में दाखिल हुए और कदीम मस्जिद की तज़ीन व आराइश को सराहा। पोप लियो तुर्की के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। ऑस्ट्रेलिया मसनूई जहानत के दौर में बच्चों पर सोशल मीडिया पाबंदी लगाने वाला पहला मुल्क बन गया। 10 दिसंबर से सोशल मीडिया कंपनियां इस बात की पाबंद होंगी कि ऑस्ट्रेलिया के 16 साल से कम उम्र बच्चे इन प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट्स न बना सकें। हुकूमत का कहना है कि कानून बच्चों को ऐसे एल्गोरिथम से बचाने के लिए हैं जो उन्हें नुकसानदेह मवाद दिखाते हैं। बरतानवी ड्रामा निगार सर टॉम स्टॉपार्ड 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। टॉम स्टॉपार्ड ने अपने ड्रामे शेक्सपियर इन लव के लिए ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड नाम किए। टॉम स्टॉपार्ड को थिएटर और अदबी खिदमात के एतराफ़ में 1997 में सर का खिताब दिया गया था।
पाकिस्तान के लेजेंड टेनिस स्टार इसामुल हक टेनिस कोर्ट से रुखसत हो गए। इस्लामाबाद में होने वाला ATP चैलेंजर कप का मेंस डबल फाइनल उनके करियर का आखिरी मुकाबला था। इसाम को मुजम्मिल मुर्तज़ा के साथ हरीफ पेयर के खिलाफ स्ट्रेट सेट में शिकस्त हुई। इसामुल हक का कहना था कि हरीफ पेयर को जीत पर मुबारकबाद पेश करते हैं। पूरे करियर में सपोर्ट करने पर अपनी फैमिली और दीगर लोगों के शुक्रगुजार हैं। बतौर सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन वो नौजवान खिलाड़ियों के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। ATP टूर्नामेंट का पाकिस्तान में इनेकाद बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के लेजेंड टेनिस खिलाड़ी इसामुल हक ने अपने करियर के दौरान मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा 18 ATP वर्ल्ड टूर टाइटल जीते। 88 ATP चैलेंजर टाइटल उनके नाम रहे। टेनिस स्टार ने डबल्स में 17 ITF फ्यूचर टाइटल्स भी अपने नाम किए। इसामुल हक ने सिंगल्स में भी 5 ITF टाइटल हासिल किए। एक ATP चैलेंजर टाइटल भी इसामुल हक ने हासिल किया। वो डेविस कप में सिंगल्स, डबल और मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा मैचेस जीतने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी भी हैं। करियर के आखिरी मैच के इख्तिताम पर तमाशाइयों और साथी खिलाड़ियों का इसामुल हक को खिराज तहसीन। पाकिस्तान मास्टर्स और ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स कराची में जारी ओवर 40 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान ने अमेरिका को शिकस्त दी। मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए गए। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के आखिरी रोज़ पाकिस्तान के स्टार बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट का टाइटल जीत लिया। मुकाबले में उन्होंने थाईलैंड के बॉक्सर जकरावत को शिकस्त दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बॉक्सर मोहम्मद वसीम को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद। कहा, मोहम्मद वसीम ने मुल्क और कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। कराची में जारी सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल के दूसरे रोज सकाफती स्टॉल तवज्जो का मरकज रहे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित के 100 से ज़ायद स्टॉल्स पर शहरियों का रश रहा। लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। सूबाई वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह का कहना है कि सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल में कारोबारी हज़रात के हुनरमंद ख़वातीन से बराह रास्त राब्तों ने मिडल मैन का किरदार ख़त्म कर दिया। और जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स कौंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 30वें रोज़ माली के डांसर्स पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। प्रेजेंटेशन देने वाले माली के फनकार लेसिना कौन ने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के इनेकाद को बेहतरीन करार दिया। फेस्टिवल इंतज़ामिया की भी तारीफ।